हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे इस चैनल पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आएँ या कोई भी नए किसी भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये मॉक टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है सारे सब्जेक्ट्स की, तो अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी आपके साथ साथ तैयारी हो जाए। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम अपने इस नए मॉक टेस्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, आज जो मॉक टेस्ट होगा वो पॉलिटी का होगा, और ये पॉलिटी का मॉक टेस्ट जो है वो पार्ट 9 होगा। इससे पहले 8 मॉक टेस्ट हम पॉलिटी के कंडक्ट कर चुके हैं और वो सब के सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप वो मॉक टेस्ट देख सकते हैं। और बाकी भी काफ़ी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, उन सब सब्जेक्ट्स के भी मॉक टेस्ट प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। वो सारे भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग जाए। और इस चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में फ्रेंड्स डेली क्वेश्चन अपलोड होते हैं, वो भी अटेम्प्ट कीजिए। वहां पर मैं देख रहा हूँ सिर्फ 50-60 स्टूडेंट्स जो हैं वो ही कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं डेली। 50-60 से ज़्यादा नहीं करते हैं। तो वो वाले भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको अपनी तैयारी पता लगे कि कहाँ तक पहुंची है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये स्टार्ट करते हैं। टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट होगा, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एंड में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which of the writs in the Indian Constitution literally means to be informed? So friends, 4-5 writs हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और उन रिट्स में हर रिट का क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं आता वो जाके पढ़िए। तो इसका बताइए, ये कौन सी रिट है जिसका मीनिंग है टू बी इन्फॉर्म्ड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सेटीरियो रिट जो है उसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड। और ये रिट्स का क्या क्या मतलब है, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आपको पॉलिटी में पढ़ना है। अगर नहीं अभी तक पढ़ा तो पढ़िए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following amendment inserted the fundamental duties in the Constitution of India? एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत पुराना बना हुआ है। तो जब भी हमें कोई नई अपडेट लानी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब मान लो कि एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उस बुक में अगर हमने कुछ भी नई चीज ऐड करनी है या डिलीट करनी है, तो उसको हम अमेंडमेंट के नाम से बुलाते हैं कि ये अमेंडमेंट हुई है और इस अमेंडमेंट में हम ये चीज ऐड कर रहे हैं और ये चीज रिमूव कर रहे हैं। तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो बताओ बताओ ये कौन सी अमेंडमेंट है जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 42nd अमेंडमेंट जो थी उसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और भी 42nd अमेंडमेंट में और भी कुछ चीजें हुई थी, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि और क्या क्या चीजें 42nd अमेंडमेंट में हुई थी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? फ्रेंड्स, टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। जन गण मन जो नेशनल एंथम थी, वो आपको पता है कि हमारी नेशनल एंथम जन गण मन है। तो वो ओरिजिनली कंपोज कौन सी लैंग्वेज में हुई थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बंगाली में ओरिजिनली वो कंपोज हुई थी। जन गण मन किसने लिखी थी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
When was the United Nations Development Program formed? सो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कब कहाँ बनी थी। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ कब बनी थी, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो कब बनी थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे जिनेवा में अगर हेडक्वार्टर है तो जिनेवा कहाँ पर है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और ये कब बनी थी, डेट ऑफ फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो जिनको नहीं पता वो एक बार ही जाके ये सब पढ़िएगा। तो बताइए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब बनी थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1965 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द पंचायत्स एक्ट वाज इनेक्टेड? टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, आंसर बताइए। पंचायत एक्ट इनेक्ट कब किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1996 में किया गया था। अब आपको पता है कि पंचायत जो था वो कहाँ आया था, राजस्थान में सबसे पहले आया था। कब आया था ये आप बताएंगे, और ये कौन सी अमेंडमेंट में आया था? ये आया था 72 अमेंडमेंट में या 73rd अमेंडमेंट में, ये भी आप बताएंगे। सो ये सबसे पहले कहाँ आया था? ये आया था राजस्थान में आया था। ठीक है, सो इनेक्ट कब किया गया पंचायत एक्ट को? ये किया गया 1996 को, 1996 में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता ये पंचायत का टॉपिक एक बार दोबारा पढ़िएगा हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which fundamental right of the Indian Constitution deals with the protection of personal liberty? सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बताइए। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ये कौन सा आर्टिकल बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। सो फ्रेंड्स ये जो मॉक टेस्ट सीरीज पर चल रही है इसका बस एक ही मोटिव है कि आपको पता लगे कि आप क्या तैयारी कहाँ तक पहुंची है, और आपकी एग्जाम देने की स्पीड भी बढ़े, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम में जाओ तो आप वहाँ पे पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, आपके मार्क्स ज़्यादा आए और आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी पहुंच जाओ। बस यही इस चैनल का मोटिव है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has the highest number of seats in the Lok Sabha? सो फ्रेंड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में कौन सी स्टेट की है? तो मैं बता देता हूँ, लोकसभा में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स सिर्फ उसकी होंगी जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको पता है इंडिया में उत्तर प्रदेश की है, तो इसलिए उसकी ही नंबर ऑफ सीट्स भी लोकसभा में सबसे ज्यादा होंगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसी की सीट्स भी लोकसभा में ज्यादा होती हैं, तो इसलिए यूपी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। When India declared itself a sovereign democratic country? तो सोवरन डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया ने कब डिक्लेयर किया था? तो बताइए करेक्ट आंसर। बहुत लोग सोचते होंगे कि 1947 है, बट मैं बता देता हूँ कि 1947 इज द रॉन्ग आंसर। सोवरन डेमोक्रेटिक कंट्री जो था वो इंडिया ने 1950 में डिक्लेयर किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1950। ये सब के सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आई हुई हैं, तो जिनको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो एक दो बारी दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस और जो बाकी प्ले लिस्ट में मॉक टेस्ट सीरीज हैं वो भी एक बारी दोबारा देखिएगा, ताकि आपकी सारी रिवीजन एक बारी हो जाए, क्योंकि उनमें से कई क्वेश्चन जो हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आई हुई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which article of the Indian Constitution contains fundamental duties? So the correct answer is option A, Article 51A. Next question. President rule can be imposed in a state under the provision of. तो प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 356। सो फ्रेंड्स, अपना स्कोर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेस्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, सो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। एग्जाम्स जो है वो बहुत जल्द होने वाले हैं, तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और होपफुली इस मॉक टेस्ट सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप एंड में एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।